हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 29 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के डेली करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है। आप सभी को पता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है। ये 68th फिल्म फेयर अवार्ड है जिसमें देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को उनकी मूवी बधाई दो के लिए दिया गया है। एक्टर प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर का जो अवार्ड है वो केसरिया गाने के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया है और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड कविता सेठ को दिया गया है इनके गाने रंगी सरी के लिए। ओके, तो ये सभी फिल्म फेयर अवार्ड याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अब देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो अंग्रेजी की फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, महिलाओं को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में देखिए, हर महिला 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकती है जिस पर उसे पर ईयर 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। अगर कोई भी महिला इस अकाउंट में अपना पैसा जमा करती है तो 2 साल तक उनका पैसा जमा रहेगा और 2 साल के बाद पूंजी के साथ साथ उस पर 7.5% का ब्याज भी जुड़कर उस महिला को वापस मिल जाएगा। इस योजना की वैधता 31 मार्च 2025 तक है। योजना का उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूँ, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और समाज में उन्हें स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय की योजना है। प्रतिष्ठित लिप्जिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, रूस की साहित्यकार मारिया स्टेपानोवा को हाल ही में लिप्जिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। मारिया स्टेपानोवा रूस की साहित्यकार हैं। इन्हें इनकी कविता गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, मारिया की ये जो कविता है ये महिलाओं पर हुई हिंसा और उत्पीड़न का महिलाओं पर क्या प्रभाव हुआ है इस पर आधारित है और इसके बारे में बात करती है। तो गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए रूस की मारिया को लिप्जिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये जर्मनी का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है जो कि 2005 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार देखिए फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स की श्रेणी में दिया जाता है। 2023 में इस पुरस्कार से रूस की मारिया स्टेपानोवा को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हाल ही में 2023 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। 2023 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटी है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट की शुरुआत 1978 में की गई थी। 1978 से हर साल इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है। अब रिपोर्ट में एक्चुअल किसकी बात की गई है। तो देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले कुछ दशकों में विकसित देशों में कामकाजी उम्र के जो वयस्क हैं
उनकी हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आने वाली है। इसके अलावा अधिकांश कम आय वाले जो देश हैं उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देशों में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। तो ये विश्व और भारत को लेकर वर्ल्ड बैंक के कुछ अनुमान हैं जो कि उसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में जारी किए हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा एक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का जो आयोजन है पश्चिम बंगाल के पास समुद्री क्षेत्रों में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। सागर कवच युद्धाभ्यास भारतीय तटरक्षक बल और भारत के विभिन्न विभाग और एजेंसियों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर किया है। देखिए, सागर कवच 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास था जो कि 25 और 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में समुद्री खतरों का मूल्यांकन करना और उससे सुरक्षा के उपाय करना इस सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। सागर कवच के नाम से इस सुरक्षा अभ्यास को पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर किया गया है। स्मोक एंड ऐश अ राइटर जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, स्मोक एंड ऐश इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। आंसर बी हो जाएगा। यह भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में देखिए, अमिताभ घोष ने आत्मकथा, यात्रा वृत्त और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन किया है। और जैसा कि हमने अभी बात की, अमिताभ घोष भारत के एक अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा देखिए एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम द शैडो लाइन्स था। इसके लिए अमिताभ घोष को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनकी अन्य कुछ और बुक्स की बात करें तो द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, धुएं की नदी, आंख की बाढ़, गन आइलैंड और जंगल नामा, ये सभी पुस्तकें अमिताभ घोष की पुस्तकें हैं। और हाल ही में अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड ऐश नाम की पुस्तक लिखी गई है जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन बन गया है? तो देखिए, आपको यहीं पर अंदाजा लग जाएगा कि एडीबी के द्वारा सर्वाधिक कर्ज हाल ही में पाकिस्तान को दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान है। देखिए, 2022 में पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5.58 अरब डॉलर का उधार लिया है और इसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान बन गया है। अब देखिए, अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। वर्तमान में इस संस्था के 68 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह पुरस्कार 1959 में दलाई लामा को दिया गया था। अब देखिए, आपको इस बात पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1959 में दिया गया, तो अब हम करंट अफेयर में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, हाल ही में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है उनके सदस्यों के द्वारा दलाई लामा के आवास पर जाकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1959 में जब इनको दिया गया था तब ये तिब्बत से निर्वासित हुए थे, इसीलिए उस वक्त रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका था और तब इनके बड़े भाई ग्यालो थोडेन ने 1959 में इनकी ओर से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को स्वीकार किया था और अब जाकर यह व्यक्तिगत रूप से दलाई लामा को दिया गया है। अब दलाई लामा के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा।
ये तिब्बती धर्मगुरु हैं जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के धर्मशाला में निवास करते हैं। अब रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो इसका नाम भी आपने काफी सुना होगा। इसे देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी और यह जो पुरस्कार है एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को उनके समुदायों के लिए असाधारण काम करने के लिए साहस, अखंडता और सेवा के लिए दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। देखिए लास्ट बार 2022 में 4 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोथियारा छिम कंबोडिया की एक मनोचिकित्सक है। तदाशी हतोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपीन के एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और गेरी बेनचेघी फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो इन चारों को 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ईयरली करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो देखिए कौर सिंह जो कि एक भारतीय मुक्केबाज है फ्रेंड्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर भी हो जाएगा। तो ये भारतीय मुक्केबाज थे जिनका 74 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध भारत के पंजाब राज्य से था। अब देखिए, अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो खेलों में इनके योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके अगले ही साल 1983 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया था। इन्होंने देखिए 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो कौर सिंह एक भारतीय मुक्केबाज थे जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के रिजर्व बैंक द्वारा गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? तो देखिए गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा को रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे द्वारा गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया जाएगा। देखिए जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के द्वारा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा की निरंतर गिरावट के बाद स्थानीय सरकार द्वारा स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक को मेसी और तुनिया के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए सोने के सिक्कों के साथ साथ डिजिटल टोकन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा को जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा या जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला फैक्ट देखिए, हाल ही में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया है। तीसरी व्यक्तिगत क्वाड समिट 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। दुबई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। लास्ट फैक्ट देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट डिस्कस कर लिए। अब हम 28 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखिए, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 176 देशों की सूची में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नेस्कॉम का नया अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो स्वागत पहल का संबंध गुजरात राज्य से है। दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी का विकास किसके द्वारा किया गया? दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी खाद का विकास इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रिएट एक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रिएट एक्शन नाम की जो पुस्तक है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन
हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला गांव माड़ा गांव भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल अटलांटिक महासागर में खोजा गया है। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। लास्ट देखिए, हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे RVNL के नाम से जाना जाता है, इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 28 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही इजीली दे पाओगे। क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।